हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सनू सुल्ताना। आज मैं आपको जो ह्यूमन प्लेक्सस है उसके बारे में बताऊंगी। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक है ब्रैकियल प्लेक्सस, दो है लंबर प्लेक्सस। तो आज मैं आपको बोलने जा रही हूँ सैक्रल प्लेक्सस के बारे में। आपको पहले से ही पता है जो ये प्लेक्सस जो है, प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क। और ये सैक्रल प्लेक्सस एक्चुअली मेनली जो पेल्विस रीजियन और लोअर लिम्ब है उसका जो नर्व का नेटवर्क वो कनेक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो पेल्विस का जो मतलब है वो है नेटवर्क। नेटवर्क नाम से ही पता चल जाता है। और ये कहाँ पर रहता है बोला? पेल्विस में, पेल्विस और लोअर लिम्ब में। तो सक्रल से पता चल रहा है, इसमें सक्रल मतलब जो वर्टिब्रा बोन है उसका सक्रल बोन एंड लंबर बोन से ये बनता है। तो उसका रूट वैल्यू हम लोग अभी देखेंगे कि उसका रूट वैल्यू क्या क्या है। तो उसका रूट वैल्यू है C4, C5, S1, S2, S3, S4। देखिए अभी ये जो रूट वैल्यू है ये एक्चुअली 2 ब्रांच देता है, एक वेंट्रल साइड में, एक डॉर्सल साइड में। तो हम लोगों को पहले जानना चाहिए कि ये 2 ब्रांच देता है, मतलब दोनों टाइप से डिवाइड होता है। डिवीजन जो है वो डिवीजन है वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो डॉर्सल और वेंट्रल हो गया। अभी हम लोग जो करेंगे, कौन सा साइड वेंट्रल, कौन सा साइड डॉर्सल। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड वेंट्रल है, और ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड डॉर्सल है। अभी ये जो रूट है, तो रूट डिवीजन जो देगा तो वेंट्रल साइड में भी डिवीजन देगा और डॉर्सल साइड में भी डिवीजन देगा। तो ये 6 रूट अभी वेंट्रल साइड में भी देगा और डॉर्सल साइड में भी देगा। हो गया। तो वेंट्रल साइड में डिवीजन मैं इजी करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ड्राइंग करने में इजी हो और आप लोग पढ़ भी बहुत इजी, मतलब बहुत ही इजी तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में ब्रांच ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये दोनों साइड का ब्रांच हो गया ड्रॉ करना। तो ये तो सिर्फ ब्रांच है। तो हम लोगों को क्या जानना है कि नर्व वगैरह, मतलब जो सप्लाई करेगा वो जानना है हम लोगों को। तो 3-3 करके होगा। तो जैसे L4, L5, S1 ये तीनों मिलकर एक नर्व, फिर ये बाद का तीनों मिलके एक, मतलब 3-3 करके होगा। तो पहला ये 3 क्या क्या मिलके हुआ? S1, L5, L4। इसके बाद वाला पहले का छोड़ के इसके बाद वाला 3 S5 टू सॉरी L5 टू S2। फिर फर्स्ट वाला छोड़ के फिर से 3 3, ये रूल है 3-3 करके। याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। अभी जो ये 2 है, ये 2 बाकी है, इसलिए 2। यहाँ पर भी 3 होता है, वो मैं बाद में बोलूंगी। तो यहाँ पर पहले मैं 2 ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी देखिए ये हो गया हम लोगों का वेंट्रल पार्ट। अगर हम डॉर्सल पार्ट में जाएंगे तो डॉर्सल पार्ट में अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ का जो 2 है, ये 2, ये 2 डॉर्सल वेंट्रल पार्ट में सिर्फ रहेगा, डॉर्सल पार्ट में ये 2 नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डॉर्सल पार्ट है इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग एग्जाम हॉल पे ड्रॉ करके क्रॉस करो, मैं याद रखने के लिए बोल रही हूँ। ये तीनों मिलकर एक हुआ, जो L4, L5, S1। और फिर से बाकी तीनों मिलकर, जैसे कि एक अगर हम लोग जैसे किया कि फर्स्ट वाला हम लोग छोड़ दिया फिर बाकी का 3 किया, तो वैसे ही बाकी का 3 मिलके और एक हुआ। तो ऐसे करते करते हम लोग
ऐसे किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, फिर बाकी का 3, फिर बाकी का 3, ऐसे ऐसे हम लोग कंप्लीट किया। तो वैसे ही सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे। देखिए इसका रूट सब सेम है, तो देखिए वैसे ही हम लोग सेम करके यहाँ पर हमने जो ड्रॉ नहीं किया था अभी हम लोग वो वाला ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वो जो बाकी का 3 जो था वो बाकी का 3 हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और सेम एज वो डॉर्सल पार्ट में भी सेम एज होगा। ये हो गया फर्स्ट का 3। फर्स्ट का 3 रूट वैल्यू में बार बार वो रूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट वैल्यू अच्छे से देख लीजिए। फिर ये है बाकी का 3, फिर ये है बाकी का 3, और उसके बाद बाकी का 3 आएगा और फिर आएगा 2, और यहाँ पर हो गया 3, इसके हो गए 2। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 हुआ, तो यहाँ पे सेम 3 होगा। तो मैंने जो नहीं ड्रॉ किया था वो अभी ड्रॉ कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत छोटा है तो शायद नाम नहीं हटेगा, इसलिए मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ। और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर भी नाम लिख दूँगी। तो पहले मैं इसको नेमिंग से पहले नंबरिंग कर लेती हूँ। तो नंबरिंग हो गया। अभी इसका जो और एक पार्ट आता है जो L4 से S1 तक आता है, ठीक है। तो L4 से S1 तक जो एक आएगा जिसमें जो ये है मतलब S4 है वो वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये जो S4 के बिना मतलब S3 तक जो पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर एक पार्ट होता है। सेम एज डॉर्सल के साइड में S2 मतलब S2 तक जो होता है ये भी एक पार्ट है, इसको भी नंबर 2 लिख देती हूँ मैं। ये 1 + 2 मिलकर क्या बनाता है, ये वेंट्रल और डॉर्सल के पार्ट जो मिलकर क्या बनाता है साइट्रिक नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट्रिक नर्व कौन सा पार्ट मिलकर बनाता है। ये डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट मिलकर। डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट का नाम मैं अभी आपको बोलूँगी, इससे पहले आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए। ये जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन का जो नेमिंग है मैं नीचे लिख रही हूँ। ये है नर्व 2 क्वाड्रेटस फेमोरिस। आपको जो नोट वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अपलोड करने में लेट हुआ तो 2-3 वीडियो का मैंने नोट अपलोड करने में लेट किया तो उसके लिए सॉरी। और मैं अपलोड करने के थोड़ा बिजी था इसलिए अपलोड नहीं हो पाया, तो मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो ये हो गया इसका जो रूट वैल्यू है L4 to S1। सेकेंड उसका ऊपर का मतलब L4 जो है वो मतलब नहीं होगा, उसको अगर हम लोग ये कर दे एलिमिनेट कर दे तो क्या रहता है L5 S1 एंड S2। तो L5 से S2 उसका जो नेम है नर्व 2 ऑब्टुरेटर इंटरमस, नर्व 2 ऑब्टुरेटर इंटरमस। तो उसका क्या है L5 S1 एंड S2। उसके बाद वाला जो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। इसका जो हो गया S1 से S3। उसके बाद वाला जो नर्व है उसके बाद वाला है पुडेंडल नर्व। ये सेम एज S2 to S4, S2 to S4। डायग्राम अच्छे से देखिए आपको पता चल जाएगा। ओके तो ये हो गया। अभी लास्ट वाला जो बाकी है, लास्ट वाला मतलब ये 2 मिलकर जो है वो वाला जो है नर्व ऑफ कॉक्सिजियस लेवेटर एनी। लेकिन इसका जो रूट वैल्यू है ये 2 है S3 एंड S4। अब चलते हैं डॉर्सल पार्ट में। यहाँ का जो है फर्स्ट वन
तो ये वेंट्रल हो गया। अभी डॉर्सल में करेंगे तो डॉर्सल में ये फर्स्ट वन का जो नाम है वो है सुपीरियर ग्लूटेरियर नर्व। इसका रूट वैल्यू जो है L4 से S1 तक, मिडिल में L4 से S1 मतलब मिडिल में रहेगा L5। तो ये वाला सेकेंड का जो है, ये सेकेंड का जो है इसका रूट वैल्यू जो है वो है L5 S1 S2। इसका नाम है इंफीरियर, वो सुपीरियर है तो ये इंफीरियर होगा, इंफीरियर ग्लूटेरियर नर्व। नाम सुन के पता चल रहा है कि ये पेल्विस रीजियन में ब्लड सप्लाई करेगा। उसके बाद जो है वो हम लोग करेंगे तो उसका जो है उसके बाद जो है दो रूट वैल्यू है उसका। तो नर्व ऑफ पेरीफेमोरिस S1 एंड S2। तो ये हो गया हम लोगों का सैक्रल प्लेक्सस। अभी और दो पार्ट बाकी है जो एक साथ मिलके साइटिक नर्व मतलब बनाता है, तो वो दो जो है उसका नाम हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जो है मतलब वेंटर साइड में जो रहेगा उसका जो नाम है वो है टिबियल पार्ट। वो किस किस रूट में बनता है, S4 to S1, L4 to S1। और कॉमन पेरोनियल नर्व L4 to S2, ये डॉर्सल पार्ट में रहता है। अभी ये जो सब है इसमें जो S4 है ये नहीं रहेगा, नॉट पार्टिसिपेट। तो ये सब पार्टिसिपेट करेगा लेकिन ये दो नहीं रहेगा, मतलब ये दो नहीं रहेगा, एक डॉर्सल में नहीं रहेगा, दो वेंट्रल में नहीं रहेगा, एक डॉर्सल में नहीं रहेगा। तो बहुत इजी बात है ये, किसी में S4 नहीं रहेगा, किसी में S3 S4 दोनों ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का सैक्रल प्लेक्सस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।